तो देशवासी लोग, आज का दो सॉरी 1 सितंबर आज का दिन था, मंडे का दिन था। मार्केट में जो मैंने सुबह एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैंने ये चीज़ बोली हुई थी कि अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट में जैसे कि रूमर्स था कि जीडीपी में कुछ ग्रोथ आया था जिसके चक्कर में मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने जहां पे क्लोज किया था, मार्केट तकरीबन तकरीबन उसी लेवल के पास में 432 के पास से ही मार्केट खुलता है। और मार्केट खुलते के साथ में ही ये जरूर है कि एक कैंडल, एक 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल ने डायरेक्ट क्या किया कि 533 के ऊपर क्लोज कर दिया। तो मैं आपको इसमें ले चलता हूँ, देखिएगा इसमें हम डायरेक्ट कोई भी कैंडल, वो जो भी कैंडल खुली वो इसके आसपास में आ गई तकरीबन तकरीबन, ठीक है। और ये जो एक लेवल है, ठीक है, जब मार्केट ने पिछले वीक में, पिछले डे में क्या किया था, उसको देख के जैसे कि मार्केट ये कैंडल गिरता हुआ आया है और गिरता हुआ आने के बाद में फिर यहाँ से एक छोटा सा बाउंस किया। ये छोटा सा बाउंस करने के बाद फिर वापस मार्केट इसी वाले जोन के आसपास, इसी वाले लेवल के आसपास में कहीं आके फिर से एक बार और बाउंस करता है, जो कि इस लेवल तक जाता है, जो कि लेवल मैंने आपको सुबह बताया था 24,590 का लेवल था, ठीक है। इस लेवल तक जाता है मार्केट, और मार्केट जाने के बाद में वापस यहाँ से फिर रिजेक्शन लेता है तो मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो कल की वापस नीचे आता है। नेक्स्ट डे मार्केट, ये 9:15 की कैंडल है, वापस मार्केट इसी लेवल तक जाता है, जिस लेवल तक ये आया था मार्केट गिरता हुआ, उसी लेवल तक ये जाता है, वहां से फिर से नीचे रिजेक्ट होता है और अपनी ओपनिंग के लेवल से इसको तोड़ता है, फिर ब्रेक करता है, फिर तोड़ता है, और ऐसा करते करते मार्केट नीचे की तरफ में आता है। अगर हम बात करें, ठीक है, कि यहाँ पे ये डर्टी रीटेस्ट हुआ, तो वो भी मार्केट ने नीचे की तरफ में ही क्लोजिंग की। अब हमारे पास ये दो चीज था कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और इसी इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस भी लिया था, तो इस वाले जोन को मैंने थोड़ा सा मार्क किया। और जब देखा कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज हो रहा था, तो यहाँ पे सस्टेन होने देना जरूरी था। तो मार्केट ने जैसे ही सस्टेन किया इस कैंडल के ऊपर, अपने इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सस्टेन हुआ, जैसे सस्टेन हुआ और यहाँ से वापस मार्केट जब निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बनाई, ठीक है। मेरी पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था और एक पोजीशन यहाँ पे इस पहली कैंडल में भी बना दिया था मैंने, ठीक है, कि जब ये रिटेस्ट होता था तभी मैंने इस कैंडल में बनाया था एक छोटा सा पोजीशन के लेके देखता हूँ कि मार्केट अगर वन भी निकल जाता है यहाँ तक में, यहाँ तक अगर वन में निकल जाता है या 722 तक निकल जाता है, तो वो छूट ना जाए, तो छोटा प्रीमियम लेने के बाद भी वो क्या है कि अपने को बड़ा मूव और अपना डेली का टारगेट फुलफिल कर देता है, ठीक है। डेली का टारगेट छोटे मूव में भी आराम से मिल जाता है, अगर मार्केट को अगर तेजी में निकलता है और ना पकड़ पाए तो हुआ क्या? तो मार्केट में जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट में 590 से लेके 600 461 तक में एक रेंज बनेगी, ठीक है। अगर मार्केट किस रेंज में खुलता है तो मार्केट को यहाँ और यहाँ पे देखना है। तो मार्केट में जब नीचे के लेवल से मार्केट खुल के इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए यहाँ तक आता है, मार्केट रीटेस्ट लेता है, तो थोड़ा बहुत एनालिसिस ये करना पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि रेजिस्टेंस है। जब इस कैंडल में बार-बार ये सस्टेन करता हुआ नज़र आया, तो यहाँ से लेके मेरा पहला टारगेट मैंने ये रख लिया था कि 590 के आस-पास देखते हैं कि अगर मार्केट जाता है यहाँ पे तो जो भी मिलता है वो मैं ले लूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा स्लो चल रहा था। पहली कैंडल में ही मूवमेंट हो चुकी थी, ठीक है? उसके बाद से मूवमेंट की ज़्यादा कुछ वो उसमें समझ नहीं आया, ठीक है? कि ज़्यादा कुछ हो, क्योंकि कुछ इसके कंपोनेंट्स पे हमने नज़र बनाई कि वो भी एक अपोजिट चल रहा था, एक नीचे चल रहा था, तो एक अपने ऊपर चल रहा था, ठीक है? तो उस चक्कर में क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट था नहीं, ठीक है। ऊपर से क्या था कि मार्केट 4 दिनों से, 4 वीक से नीचे गिरा हुआ है, तो ये ऊपर यहाँ तक आ गया और ये सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ पे धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाहर करके आ रहे थे। तो इस तरीके से ये आज का दिन थोड़ा सा जो है हमारा खत्म हुआ। अब बात करें कल के दिन के लिए, तो कल के दिन के लिए सेम यही चीज़ है कि मार्केट में अगर, ठीक है, मार्केट में अब ये प्रीवियस स्विंग ये है हमारे पास में तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो मार्केट में कल ये प्रीवियस स्विंग को ये किस तरीके से ट्रीट करता, हो सकता है शायद मार्केट खुले तो इसके आसपास ही खुल जाए, ठीक है। अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है तो मार्केट में एक रीटेस्ट आएगा, ठीक है। अगर रीटेस्ट आता है तो रीटेस्ट मार्केट दो तरीके से ले सकता है, ठीक है। एक तो ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर हो जाता है तो मार्केट में ज़्यादा सही रहेगा, सस्टेन हो जाएगा तो फिर मार्केट में क्या है कि इस वाले स्विंग को के पास जाके अप्रोच कर सकता है, और हो सकता है शायद इस वाले स्विंग को ब्रेक करे 677 से, तो 722 का और 750 80 का लेवल टच हो सकता है। मतलब 722 का लेवल ये कि 750 का लेवल ये है कि यहाँ तक टच हो सकता है 750 के लेवल में। नेक्स्ट जो हमारे पास निकल के आता है 780 का है।
अगर 600 से चलता है तो 780, ऑफकोर्स 150 पॉइंट का इसका एवरेज रहता है चलने का, तो 750 तक हम लेके चल सकते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को निकालता है 680 को, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कम 50-60 पॉइंट हम देख के चल सकते हैं। ठीक है, 722 का ये है कि एक लेवल जो कि मुझ निकला 722 का लेवल ये है कि मार्केट हो सकता है शायद यहीं पे आके रुक जाए, यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 722 730 का लेवल एक निकल के आता है। ठीक है, तो ये कल के लिए रहेगा। कल का जो भी है मार्केट का एनालिसिस वो इस तरीके से ही रहेगा कि मार्केट में इस तरीके से काम कर सकते हैं, यही एक लेवल्स बन के आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आज हमने जिस तरीके से किया, ठीक है, हमने एक छोटा लेवल बुक किया, ठीक है, इतना सही लेवल बुक किया, इस वाले कैंडल में मैं कहीं निकल गया। ठीक है, तो ये क्यों निकला? यहाँ पे देखो निकलने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके होते हैं कि मार्केट में अगर कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो जो मिल रहा है पहले, क्योंकि अगर ये 5 मिनट में कैंडल्स देखेंगे ना, तो 5 मिनट में कैंडल्स आपको नज़र आएगा कि कितना स्लो चलता हुआ नज़र आ रहा है, कितना स्लो चलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ से 1 मिनट थोड़ा-सा डाउन हुआ, यहाँ से करेक्ट होने के बाद फिर से मार्केट चलने के लिए शुरू किया है। यहाँ पे थोड़ा-सा ये सस्टेन हुआ है, तो इस कैंडल में हमने इधर कहीं इसी कैंडल में कहीं एंट्री कर लिया था। ठीक है, एक और ऐड ऑन किया था क्वांटिटी को, और उसके बाद से हमने इसको राइट किया था। ठीक है, राइट कहाँ तक कर पाए भाई? अब राइट ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए थे। ठीक है, राइट यहाँ की इस कैंडल के आसपास में कहीं निकल गया था, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि ऊपर नहीं जाने वाला। 611, सॉरी, इस वाले कैंडल में कहीं 611 12 के आसपास में मैं कहीं इसमें एग्जिट हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो क्योंकि हम तो ये देखना है कि जब हमारा प्रॉफिट बनता हुआ है, ठीक है, पहली बात तो इंसान लॉस क्यों करता है, ठीक है, प्रॉफिट क्यों करता है, कैसे करता है, ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या है कि डेली का एक एवरेज पॉइंट होता है कि हमको डेली का यही टारगेट है हमारा, हमको ये कैसे भी निकल जाए। ठीक है, तो डेली टारगेट यहाँ से यहाँ तक का मेरे को मिल रहा था, उसमें मेरा प्रीमियम भी बढ़ गया और मेरे को डेली टारगेट अचीव हो गया, तो मैं उसमें से एग्जिट कर गया, क्योंकि अब उसको होल्ड करने में मेरे को ज़्यादा प्रीमियम का ऊपर नीचे होना थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। मार्केट में उस तरीके की मूवमेंट थी नहीं, तो मैं उसमें से निकल गया। और अब अम, अगर किसी को भी मार्केट से अगर पैसा बनाना है, ठीक है, किसी को भी, कोई भी हो, मार्केट से अगर पैसा आपको बनाना है, तो पैसा बनाने के लिए सबसे पहले पैसा बनाना ज़रूरी होता है। यहाँ से यहाँ तक मेरा पैसा बना, तो मैंने उस बने हुए पैसों को अपने पास में बुक कर लिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मार्केट को मैंने इस तरीके यहाँ पे पकड़ा था और मार्केट इस वाले पॉइंट से जाके अगर वो रिजेक्ट हो जाता, जैसे कि ये वाला पॉइंट हुआ है रिजेक्ट, ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता तो क्या होता? अगर रिजेक्ट हो जाता, मैं छोटा सा ये प्रॉफिट नहीं ले पाता, जो भी छोटा सा था, 10% 20% के आसपास में था, अगर वो नहीं ले पाता तो क्या मेरा एक एसएल होता। इंसान यहाँ पे एसएल से डरता है कि एसएल हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का चाहे किसी का भी, कोई भी कभी भी किसी भी ट्रेड में अगर इंसान होता है, तो कभी कभी वो जो भी डिसाइडेड टारगेट होता है उसका, वो वहाँ तक जाता है, वहाँ पे जाने के बाद वो ग्रेड में आ जाता है, और ग्रेड में आने के बाद वो अपने उस प्रॉफिट को बुक नहीं करता, जिसकी वजह से वो वापस एसएल होता है, इसलिए इंसान एसएल से डरता है। ठीक है, पहली बार अगर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद मार्केट नहीं चलता, वापस एसएल हो जाता है, तो भी इंसान मार्केट के एसएल से डरता रहता है। तो अपने को यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है, जो कि हमने भी इम्प्लीमेंट की है, बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट, जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल है, ठीक है, जो भी यहाँ पे मार्केट से पैसा बना पा रहा है, उन सब ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है कि कभी ना कभी कि कितने ही टाइम देने के बाद में, काफ़ी कुछ लॉस करने के बाद में इंसान समझना शुरू किया होगा कि हाँ, मेरा सबसे बड़ा जो पार्ट है, जिसमें मैं लॉस में रह रहा हूँ, वो लॉस बना पा रहा है। लॉस में रहने का मतलब कि वो लॉस ही बना रहा है। वो लॉस बना रहा है, इसलिए उसका लॉस बढ़ रहा है। ठीक है, जिस दिन वो लॉस बनाना बंद कर देगा कि मुझे मेरे को लॉस में नहीं रहना, ठीक है, लॉस में नहीं रहने का मतलब अ, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पे एंट्री किया, टारगेट अपने को ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम बीच में कहीं निकल गए, थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, हम निकल गए। वो निकलने वाला जो पोजीशन होता है ना, सेल्फ एग्जिट, वो चीज़ है जो कि लॉस में लेके जाता है। आपने एक बार एंट्री कर लिया, आपने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, एंट्री कर लिया, तो उसके बाद से आपको छोड़ दो। डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद एक टारगेट और एक एसएल, ये हमेशा हर कोई बताता था। जब से मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मुझे भी छोटा सा भी किसी का भी पॉडकास्ट देखा या किसी की फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो देखी थी, उसने भी, भाई ने भी यही चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आपको स्मॉल लॉस के साथ में काम करना पड़ेगा, और आपको प्रॉफिट अपने टारगेट तक रुकना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप टारगेट तक नहीं रुकोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। वो चीज़ को समझने समझने में इंसान को कई साल निकल जाते हैं। ठीक है, अपने को तो अभी कई साल अ, समझ में आ जाता है चीज़ें, हमेशा हम वही सुनते रहते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर वही चीज़ सिखाता रहता है, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आती। वो समझ में कब आती है? जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे, तभी वो समझ में आएगी।
आप जब तक इसके लिए सीरियस नहीं होगे, जब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, कोई भी हो। ठीक है, जब तक आप इसके लिए सीरियस नहीं होगे, जब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कर क्या रहे हो आप। ठीक है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, और करने से पहले थोड़ा बहुत सीखना ज़रूरी है, ठीक है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी, क्या है कैंडल, क्या रेड हो रहा है, क्या ग्रीन हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये सब चीज़ ना समझ के हम लोग उस पे जाते थे, जो जिसके यूट्यूब पे वो चीज़ दिखता था कि मैंने 5,000 से 45,000 बनाया, मैंने इससे वो उतना बना लिया पैसा, मैंने इससे उतना कर लिया पैसा, सिर्फ वो समझ में आता था। धीरे-धीरे जब इंसान समझना शुरू करता है, मतलब अगर उसके अंदर घुसना शुरू करेगा, तो घुसते-घुसते पहले क्लास से समझ लो कि नर्सरी की क्लास से पढ़ते-पढ़ते आप एक हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक पहुँच जाते हो, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आती हैं, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और टाइम देने के लिए ये है कि टाइम सही जगह पे दो, ठीक है? या तो लर्निंग पे दे दो, या तो अर्निंग पे दे दो। तो अर्निंग से पहले भाई लर्निंग बहुत ज़रूरी है, तो लर्निंग किसी से भी लो, कहीं से भी लो, लेकिन लर्निंग लेना ज़रूरी है। लर्निंग का मतलब ये होगा, जिस दिन आपको ये चीज़ सीरियस होके करना ही है, ऐसा जब हो जाएगा ना कि हाँ भाई मुझे तो ये करना ही है, तब जाके आपको ये चीज़ समझनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मुझे ये करना है, तो ये कैसे होगा। ये जिस दिन आप ये समझना शुरू करोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है और ये कैसे होगा, उस दिन आपको वो कैसे का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक ये कैसे वाला क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आपको क्या है, क्या करना है वो क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको कैसे भी नहीं क्लियर होगा। आपको पहले समझना है, ये निकालना पड़ेगा कि करना क्या है आपको, आप यहाँ पे आए किस लिए हो, ठीक है? आप क्या करना चाहते हो? आप एक दिन में पैसा कमाना चाहते हो कि हर दिन पैसा कमाना चाहते हो? आप एक किसी फिक्स इनकम की तरह देख रहे हो कि आप इसको आया गया की तरह देख रहे हो, मतलब कि आज मैं आया तो पैसे आ गए, आज मैंने पैसा लगाया तो मेरे पैसे आ गए, आज के दिन मेरा मैंने पैसे लगाया और मेरा पैसा चला गया, तो ये गया हो गया। तो आया गया वाला सीन अगर करना है, तो फिर तो वो डेली वाला सीन है, गैम्बलिंग टाइप का सीन है। लेकिन अगर जब तक आपको क्या समझ में आएगा, उसके बाद से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है। और क्या और कैसे में ही ये चीज़ पूरी की पूरी ट्रेडिंग है, ठीक है? यहाँ पर भी अपने को ये चीज़ समझ में आना कि यहाँ पे अपने को क्या करना है। यहाँ पर भी ये सीन था, जब ये कैंडल देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मार्केट ने कल के दिन भी मार्केट यहाँ से नीचे गया है, तो आज के दिन में मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, चलो पकड़ लो। तो इस कैंडल में आप कहीं पकड़ लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया और एसएल दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसको भी समझना ज़रूरी है, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक लर्निंग नहीं होगा, जब तक अर्निंग नहीं होगा। अब कल के सेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट हो सकता है कि शायद इस वाले लेवल के पास में जाए, या इसको होल्ड करे, या क्या करे, ये इसका सिनेरियो, ठीक है। अपने लिए क्या है कि अगर मार्केट कहीं पर भी हो, अपने को यहाँ पे देखना है या तो यहाँ पे देखना है, ठीक है। मार्केट में अगर कल मार्केट यहाँ पे आता है, अगर इसको ब्रेक भी कर देता है और इस लेवल तक भी आता है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इसको जब सस्टेन करेगा ना, तब जाके इंसान यहाँ पे ट्रेड कर सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है। या तो ये वाला पॉइंट सस्टेन होगा, या तो ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, तो मार्केट नीचे के लिए इंसान ट्रेड कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझने के लिए ना, ये सब हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने भी समझा है, ठीक है। बिना समझे कुछ हुआ ही नहीं है अपने से, किसी से भी नहीं होगा। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक कोई भी इंसान कुछ समझेगा नहीं, जब तक कुछ हो नहीं सकता। और चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, ऐसे तो हर कोई सिखाता है, ठीक है। सभी यहाँ पे सिखाने के लिए बैठे हैं, बट मैं सिखाने के लिए नहीं, मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने ये यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो वगैरह स्टार्ट किया था डालना, ताकि कई लोगों ने कहा था कि आप अपने आप को ना डेली देखो कि आप कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। आप आपका लेवल क्या है, ठीक है, आप कैसे ट्रेड कर पा रहे हो, ये सब चीज़ देखो, ठीक है। तो वो मैं डेली करता था, डेली इतनी लंबी लंबी वीडियो हो जाती थी, कुछ हो नहीं पाता, तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। पहले मार्केट एनालिसिस के बनाते हैं, उसके बाद से पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बनाए। तो पोस्ट मार्केट के एनालिसिस के तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, मेरे से नहीं हो पाया, एक दिन बहुत बड़ा लॉस हुआ था, उसके उस दिन मैंने ज़रूर बनाया था, ठीक है। और उसके बाद से मैंने कभी नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद से ये आज का दिन है, जो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद नहीं, मतलब कंफर्म है कि बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ कि कैसे किस तरीके से क्या करते हैं, ठीक है। तो मेरी भी जो जर्नी रही है, मैं उस जर्नी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दिखाऊँगा, कोशिश करता हूँ कि मैं उसको दिखा पाऊँ। कभी मन तो मेरा होता नहीं है, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कभी बनाऊँगा, बट फिर भी ठीक है, इसको कोशिश करते हैं। बहुत छोटा-छोटा वीडियो बनाऊँगा, 4-5 मिनट का, जिससे
सिर्फ पिन टू पॉइंट बातें होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये मैं अपने लिए बनाऊँगा, ठीक है, किसी के लिए है नहीं। अगर किसी को समझना है, किसी को वाइब मैच हो रही है किसी से, ठीक है, तो वो देख भी सकता है, समझ भी सकता है, क्योंकि मेरे पास भी 2-3 मेंटर हैं, मैं उन सबकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं आज भी सीखता ही रहता हूँ, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो ये अपने लिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं अप टू डेट रहूँ। ओके, डन।